कहना चाहता हूं, जो वो लोग निकल के आते हैं ना, जो कांवर यात्रा के लोग, वो यात्रा करते हैं, जुलूस निकालते हैं, वो वहां मंदिर नहीं है जो आपने मस्जिद से और उसको यात्रा को आपने जो आपस में मिलाया है। हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम बिल्कुल नहीं चाहते। सुन तो लो, हम बिल्कुल, अरे जहाँ गंगा जल होता है हम भी कहते हैं पूरी रुए जमीन परेशानी हो गई आपको। पूरी रुए जमीन अल्लाह की है, पूरी रुए जमीन का बादशाह अल्लाह है। आपकी धार्मिक भावनाएं तो बहुत अच्छी है, आपकी धार्मिक भावनाएं है, और हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं कोई धार्मिक भावना नहीं है क्या? अगर हाजमा खराब नहीं है तो करो। यदि हिंदू आपकी धार्मिक भावनाओं को सम्मान करता है तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को सम्मान करो? यह बताओ मुझको, गोश्त की दुकानें बंद करने में पेट में दर्द हो रहा है आपको? आप वो बात कहिए जो बात हो रही है। आप लीग से हटकर के भाग रहे हो। मैं लीग से हट के बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को अपवित्र करने के लिए मांसाहार होता है। हमने कहा मांसाहार की दुकानें बंद हो जाए, आप झंडा लेकर टुकड़े हो गए भैया। मांस खाते हैं बहुत लोग। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, यदि आपको लगता है कि आपको हिंदू धर्म की भावनाएं आहत होती हुई जो है वो खा रहा, हरी का ये बेटा हम नहीं खा रहे। सुनो, तस्करा आप कर रहे थे। सुन लो, मैंने एक नाम ले लिया, एक गोश्त की दुकान। अरे गलत लिया नाम, आपको शऊर नहीं है, आपको डिबेट की तहजीब कमी नहीं है। आप जबरदस्ती कौन सी बात कह रहे हो? सभी एक साथ नहीं बोले, अरे सभी लोग एक साथ नहीं बोले भाई, लोगों को नहीं समझ में आता है। परेशानी नहीं है, प्लीज एक एक करके बोला करिए आप लोग। आजारी साहब अपनी बात पूरी करिए। मेरा ये पूछना है कि हिंदुओं की भावनाएं नहीं है, आजारी साहब की एक मिनट रुक जाइए भाई, रुकिए प्लीज, सूर्या महथिल प्लीज। आजारी साहब हिंदू और मुसलमानों की भावनाएं जो आपका रुक करूंगा, बोलिए। हिंदू और मुसलमानों की भावनाओं के ताल्लुक से जो आप पूछ रहे हो, मैं थोड़ा सा कह दूं, 30 सेकंड लूंगा आपके साथ। हमारा डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में। और पीलीभीत में आज मुहर्रम है और एक रोड पर आपकी आवाज चली गई, नेटवर्क चला गया। आजारी साहब नेटवर्क चला गया, ठीक करिए इनका नेटवर्क भाई, कहाँ गड़बड़ हो गया? शमोन कासमी साहब, हाँ बोलिए, अभी आवाज आई आपकी। उस रोड पर होली भी होती है, दिवाली भी होती है, बहुत सारे खिचड़ी भोज और बहुत सारे हिंदू मुसलमानों के सारे प्रोग्राम होते हैं। और आज वहां का जिले का प्रशासन जलसा नहीं होने दे रहा है। आपसे पूछ रहा हूँ, बोलिए, आप जाइए। आप कहाँ जलसा नहीं होने दे रहा है भाई? जलसा आपके हिसाब से थोड़े नहीं होगा, जलसा जो सरकारी नियम है उसके मुताबिक निकालिए। किसने रोका है भाई? अरे सरकारी कौशल कांत जी, शमून कासमी साहब आधा मिनट दे दीजिए, माफी के साथ देर हो रहा हूँ। नहीं ठीक है ना, मैं पूछ लेता हूँ, कौशल कांत जी रोका है क्या मुहर्रम का जलसा इनके हिसाब से पीलीभीत में? जाम कर सकते हो। कौशल भाई बोलिए जरा। देखिए, मैं पहले बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए हैं, मेरे 2 सवाल हैं सभी लोगों से कि तमिलनाडु में एक जिला है पेम्बेदूर, उस जिले में एक कस्बा है कोलतार। उस कोलतार गांव की पॉपुलेशन में जब 70% से ज्यादा मुसलमान हो गए थे, ये आज से करीब 8 साल पुरानी बात है, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर हिंदुओं का धार्मिक जुलूस और मंदिर में घंटे नहीं बजेंगे, और उसको बैन कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। जब वो मामला पहुंचा लोकल काउंसिल में, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके पास, तो उसमें भी पास हो गया कि जैसे मेयर का कोर्ट होता है, मेयर के कोर्ट में हुआ कि पास हो गया कि जी नहीं बजे, क्योंकि मेजोरिटी की डिमांड करते हैं। ठीक है, ये मामला कोर्ट सर नहीं, राकेश जी मैं बड़ा सराफत से पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे थे, मैं एक चीज, और फिर वो मामला वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट दे दिया। जब हाई कोर्ट में ये मामला गया, तब उस मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस व्यवस्था के साथ वहां पर हिंदू धर्म के जुलूस निकलेंगे और गांवों में मंदिरों में घंटियां बजेंगी। मुझे 8 साल पहले या अभी तक इतिहास में कभी नजर नहीं आया कि जितने इस्लामिक स्कॉलर हैं उन्होंने बोला कि नहीं, कोई सवाल उठाओ।
राकेश जी दूसरा सवाल अभी झारखंड और झारखंड और बिहार में साहब ने नहीं बोला है, मैं एक टिप्पणी ले लूं, आपकी सवाल का जवाब मैं लूंगा। झारखंड और बिहार में कुछ स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी की गई। बिल्कुल ठीक है, आप आकर के उन्होंने आके ठीक है आपको अपने गिरेबान में झांक के अब शमून कासमी साहब कि भाई मीट की दुकानें बंद हो गई तो सांप्रदायिकता मुस्लिम लीग ये कह रहा है, कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं, भड़काऊ नारे पर चुप्पी हो जाती है। देखिए, मैं उत्तराखंड से आता हूं और मैं वहाँ मदरसा एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन हूं। मैं सबसे पहले तो अपने इस सावन के महीने में जो हमारे कावड़िया आते हैं उनका हमारी सरकार उनका सम्मान भी करती है, उनका अभिनंदन भी करती है और जितनी भी हर मुमकिन सहूलत दी जा सकती है वो सहूलत हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, अभी हमारी कार्य समिति में भी ये तय हुआ कि हम अपने मेहमानों का और जो भोले हमारे यहाँ आएंगे हम पूरी तरह से उन्हें सुविधा प्रदान करेंगे। अब मैं इसके साथ में कहना चाहता हूँ कि हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं। अगर हम थोड़ा सा ज़रा सा अपने अतीत में चले जाएं तो हमारे दो खून के रिश्ते हैं और हमारी पूजा पद्धति तो अलग हो सकती है, नफ़े और नुकसान एक हैं। आज अगर जिस आस्था के साथ हमारे कावड़िए जो हमारे भोले आते हैं और किस तरह से वो गंगा जल को लेकर आते हैं, किस आस्था के साथ आते हैं, अगर हम उसमें उदारता दिखाएं और अपने भाइयों का स्वागत करें तो ये कोई हरज की बात नहीं है, बल्कि ये नफ़े की बात है। और अगर मीट जो है ये किसी के लिए भी कोई ऐसा तो है नहीं कि अगर आपकी दुकानें वहां उन रोड पे बंद हो जाएंगी तो आपके रोजगार बंद हो जाएंगे, आप किसी हट करके कहीं कर लें। तो और मैं आज ये समझता हूं कि अगर ऐसा मुसलमानों को करना चाहिए और उनकी ये जिम्मेदारी भी बनती है, मॉरली जिम्मेदारी भी बनती है, उनकी धार्मिक जिम्मेदारी भी बनती है कि वो दूसरों के धर्मों का सम्मान करें, इसलिए कि हजरत मोहम्मद साहब ने खुद ये फरमाया कि तुम दूसरों के बड़ों का, उनके प्रतीकों का सम्मान करो ताकि वो तुम्हारों का सम्मान करें, ताकि वो तुम्हारे बड़ों को फिर उनका भी वो सम्मान करें। तो इसलिए मैं ये समझता हूं धार्मिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी कि हमें अपने जो हमारे कावड़िए आ रहे हैं हम उनका सम्मान करें। अब एक बात यहां रह जाती है पांडे जी, मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपको एक खबर ये बता रहा हूं कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड एनसीईआरटी को पढ़ा करके वो बच्चे जो आज तक धार्मिक एजुकेशन लेते थे, हमने उन्हें एनसीईआरटी पढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना के एक हाथ में मुसलमानों का कंप्यूटर हो और एक हाथ में कुरान हो। जिस दिन ये मुसलमान लिख पढ़ जाएंगे तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे एक बात बताइए, जो बरेलवी साहब ने स्टैंड लिया, जो कासमी साहब कह रहे हैं, ऐसी सोच उन लोगों की क्यों नहीं होती है जो उसका विरोध कर रहे हैं? सबकी क्यों नहीं होती है सोच? देखिए राकेश जी, देश में राष्ट्रभक्ति और देश से मोहब्बत ये है कि हमारे हिंदू भाइयों की जब यात्राएं निकले, मैंने 15 साल कम से कम सैकड़ों यात्राओं में शरीक रहा। कृष्ण जयंती, अग्रसेन जयंती, राम जयंती, वाल्मीकि जयंती, इस तरह की जयंती हमारे और सारी मुस्लिम एरिया से निकल के आती थी और मुसलमान वहाँ उन पर फूल फेंकते थे और साल भर इंतजार करते थे कि गणेश जयंती आएगी, राम जयंती आएगी, अग्रसेन जयंती आएगी। ये सब जयंतियों का ये हमारी देश की एकता, हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मीट की दुकान की जिद क्यों कर रहे हैं? उसी रूट पर खोलना है। देखिए जो जिद कर रहे हैं, जब आप उनकी होगी आप उनसे सवाल करेंगे। हम देश में राष्ट्र के लोग हैं, हम राष्ट्र को एकता के साथ चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान एकता से रहेंगे। दुनिया की सुपर पावर बनेगा भारत। और जब देश में लड़ाई होगी, जिस घर में लड़ाई होती है वो घर बढ़ जाता है, जिस बिजनेस में लड़ाई होती है वो बिजनेस बढ़ जाती है, जिस मुल्क में लड़ाई होती है वो मुल्क बढ़ जाता है। जिद गलत है ना, ये फिर जिद गलत है ना। कौन कर रहा है जिद भाई? उनकी की बात पर आप क्यों जिद ले रहे हैं? कौन? अब मुझे बताइए हजारी साहब, जो कौशल भाई बोल रहे थे तमिलनाडु वाले मसले पर कुछ नहीं, आपने कभी बोला? मुझे याद तो आया नहीं। इधर कहीं शुक्रवार को छुट्टी, इस देश में शुक्रवार को छुट्टी का नियम है क्या, या फिर रविवार की छुट्टी का नियम है? काश आपने कौशल भाई से जो हमने सवाल उठाया था वो भी सवाल आपने कर लिया होता तो कौशल भाई का सवाल यहीं बैठे हैं, चले थोड़े नहीं गए। कौशल भाई ने हमारे सवाल को सुना या नहीं सुना ये भी नहीं मालूम। खैर, जिस चीज की भी हम लोगों को जवाब देना चाहता हूँ। मेरे काबिल दोस्त शायद पीलीभीत की बात करना चाहते हैं ना? जी पीलीभीत वाला सवाल की बात करें ना, तो मेरा उसका जवाब ऑलरेडी पहले इस फिल्म में दे चुका हूं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है कि वहां पे कैसा रिस्क है। जैसा हाजी खान साहब ने भी कहा कि लोकल असेसमेंट होता है, लोकल इनपुट होता है, उसके बेसिस पे वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मुसलमानों को सताने का, परेशान करने का तरीका है, कुछ नहीं है। अब फिर आप टारगेट पर ये वाली फिलॉसफी लेकर बेवकूफ बना रहे हो आप, बिल्कुल बैठे हुए।
आपकी अरे भाई, अगर बेवकूफ बना यात्रा है, आपके त्योहार है, राकेश जी, आपके मामला नहीं चलिए